चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम ने एक और करिश्मा कर दिखाया है, जिसे देखकर आप भी आश्चर्य में हो जाएंगे। चंद्रयान-3 ने 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी हिस्से में लैंड किया था। इसके बाद चंद्रयान-3 का रोवर प्रज्ञान लैंडर विक्रम से बाहर आया। दोस्तों, 14 दिन तक लगातार चांद की सतह पर डाटा भेजने के बाद 4 सितंबर को स्लीप मोड में चले गए थे, यानी इसरो ने दोनों के सभी उपकरण बंद कर दिए थे। इसरो के वैज्ञानिक रोवर व लैंडर को स्लीप मोड में डाल रहे थे, लेकिन तभी अचानक से ही चांद की सतह पर खड़ा लैंडर विक्रम किसी हेलीकॉप्टर की तरह चांद की तरह सतह पर उड़ने लगा। लैंडर विक्रम का यह नज़ारा देख इसरो के वैज्ञानिक भी हैरान रहे। इसरो ने इसका वीडियो भी शेयर किया है। इसरो के वैज्ञानिकों को यह उम्मीद ही नहीं थी कि लैंडर विक्रम के साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। स्लीप मोड में जाने के बाद विक्रम लैंडर के साथ क्या हुआ, अब विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर किस हालत में है, आपके मन में उठ रहे हर सवाल का जवाब मैं आपके इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आप मेरे साथ बने रहें इस वीडियो के अंत तक। लेकिन आप एक देशभक्त की तरह इस वीडियो को लाइक कर इसरो के वैज्ञानिकों के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। दरअसल दोस्तों, 23 अगस्त को चंद्रयान-3 ने चांद की सतह पर जब लैंड किया था, तब पूरी दुनिया ने चांद की दक्षिणी ध्रुव को पहली बार देखा था। इसमें पहले पूरी दुनिया चांद के इस भाग से अनजान थी। अमेरिका और रूस ने जो अंतरिक्ष यात्री मून मिशन भेजे थे, वो सब चांद की उत्तरी ध्रुव पर लैंड कर गए थे। भारत को छोड़कर किसी भी देश के यहाँ ये आज तक कदम नहीं रखा। इसके पीछे बहुत ही रहस्य छिपे हुए हैं। चांद की दक्षिणी ध्रुव को सतह बहुत ही डरावनी व भयानक रहस्यों से भरी पड़ी है। अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने कहा था कि दक्षिणी ध्रुव पर कुछ रहस्य ऐसे हैं जिसे मानव अभी तक अनजान है। उन्होंने साफ तो नहीं बताया, लेकिन उनका इशारा शायद एलियन की तरफ था। दोस्तों, इसरो ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें विक्रम चांद की सतह पर उड़ता दिखाई दिया। अब हम बात करते हैं कि विक्रम लैंडर के साथ क्या हुआ कि वो उड़ने लगा। दोस्तों, 23 अगस्त को चांद की सतह पर सूरज निकला था, जो अब ढलने लगा है और अब यहाँ रात होने वाला है। आपको बता दूं कि चांद पर धरती के 14 दिनों के बराबर लगातार सूरज निकला रहता है। चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर में भी पावर जनरेट करने के लिए बैटरी लगी रहती है, जो सोलर पैनल को चार्ज करती है। इतने दिनों तक चांद पर सूरज निकला हुआ था और उनके किरणों से बैटरी चार्ज हो रही थी, जिसमें रोवर प्रज्ञान और विक्रम लैंडर चांद पर रोज नए नए रहस्यों से पर्दा उठा रहे थे। रोवर प्रज्ञान ने विक्रम लैंडर से निकलने के बाद 10 दिनों में 100 मीटर से अधिक दूरी तय की है। इस 100 मीटर की दूरी में रोवर ने चांद की सतह से ऐसे राज खोल दी है जिसको देखकर दुनिया भी हैरान है। रोवर प्रज्ञान ने चांद की सतह पर ऑक्सीजन तक की खोज कर ली है। इस दौरान रोवर प्रज्ञान ने चांद की सतह की कई वीडियो व तस्वीरें भी भेजी और चांद के कई रहस्यों से पर्दा उठा दिए। रूस और अमेरिका ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि भारत का चंद्रयान इतना कुछ भी कर सकता है। अब चांद पर रात हो रही है तो रोवर ने लैंडर को सूरज की रोशनी मिल रही है और बैटरी चार्ज हो रही है। इसलिए इसरो के वैज्ञानिकों ने रोवर प्रज्ञान को सभी उपकरणों को बंद करके चांद की सतह पर एक जगह पार्क करके छोड़ दिया है। इस समय लैंडर विक्रम से रोवर प्रज्ञान 100 मीटर की दूरी पर खड़ा है। रोवर को स्लीप मोड में डालने के बाद जब इसरो के वैज्ञानिक लैंडर विक्रम को एक और करिश्मा दिखा। जी हाँ, किसी हेलीकॉप्टर की तरह उसने चांद पर उड़ते हुए एक बार फिर सॉफ्ट लैंडिंग की है। अभी विक्रम लैंडर में काफ़ी फ्यूल है और बैटरी भी फुल चार्ज है। रात को 2 बजे जब विक्रम को स्लीप मोड में डाल रहे थे, तभी वैज्ञानिकों ने एक नया प्रयोग करने को सोचा। विक्रम के थ्रस्टर ऑन कर दिए, जिसकी वजह से वह हवा में उड़ने लगा। उसे 40 सेंटीमीटर दूरी पर जाकर सॉफ्ट लैंडिंग करा दिया गया। यह एक तरह चांद की सतह पर दोबारा लैंडिंग करना जैसा था। इस 2 मिनट में हुए प्रयोग से इसरो के लिए भविष्य में कई रास्ते खोल दिए। जब चंद्रयान-3 को चांद पर भेजा गया था, तो यह सोचा भी नहीं था कि अपना विक्रम लैंडर एक बार नहीं 2 बार लैंडिंग चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस टेस्ट के आधार पर इसरो धरती पर वापस यान को ला सकेगा। फिलहाल यह टेस्ट सफल रहा। इसरो के वैज्ञानिक काफ़ी खुश हैं
अगर भविष्य में चांद पर मानव मिशन भेजा जाए और चांद पर सैंपल लेनी हो तो एक जगह से दूसरी जगह पर लैंडर को पहुंचाया जा सकता है। स्लीप मोड में जाने से पहले विक्रम की इस सफल उड़ान ने दुनिया को एक बार फिर चौंका दिया है। इस उड़ान के बाद विक्रम लैंडर को भी स्लीप मोड में डाल दिया गया है। दोस्तों, रोवर के सभी उपकरणों को बंद कर दिया गया है, लेकिन एक रिसीवर को चालू रखा गया है। यह रिसीवर 22 सितंबर को इसरो के द्वारा भेजे गए सिग्नल को अगर रिसीव कर लेते हैं तो इसके लिए फिर से जागने की संभावना है। दोस्तों, चांद की सतह पर रात में तापमान -200 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इतनी ज़्यादा ठंड में रोवर व लैंडर को खराब होने का डर बना रहता है। रोवर प्रज्ञान व लैंडर 22 सितंबर को एक बार फिर जाग जाते हैं तो अगले 14 दिनों में फिर से चांद पर दोबारा रिसर्च करना शुरू कर देंगे। इस समय दो रोवर प्रज्ञान व लैंडर गहरी नींद में सो रहे हैं। उनका कोई भी उपकरण नहीं काम कर रहा है और न ही इसरो से कोई सिग्नल भेजा जा रहा है। चंद्रयान 3 के रोवर व लैंडर की आखिरी परीक्षा है। इसको पार करने के बाद भारत का इसरो दुनिया के इतिहास में एक नया कारनामा कर देगा। दोस्तों, जब चांद की सतह पर 22 सितंबर को दोबारा सूर्य की रोशनी पड़े तो हमारा चंद्रयान 3 नींद से फिर जाग जाए और फिर से काम करने लग जाए। इसरो के वैज्ञानिकों के इतनी मेहनत के लिए कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।